नमस्कार। ऑनलाइन गेमिंग आजकल मतलब काफी पॉपुलर है, हर कोई खेल रहा है। हाँ बिल्कुल, पर इसी की आड़ में ना ये फ्रॉड गेम्स का चक्कर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है। सही कहा, ये तो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम बन गया है। इनके तरीके भी काफी शातिर हैं। तो आज का मकसद यही है कि समझें कि ये गेम्स काम कैसे करते हैं, कैसे लोगों को फंसाते हैं और सबसे जरूरी इनसे बचा कैसे जाए। इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प लगी मुझे कि कैसे वो भरोसे का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये पूरी प्रोसेस ना जैसे साइकोलॉजिकली डिजाइन की गई हो। शुरू में क्या होता है, आपको असली पैसे जीतने का लालच दिया जाता है। अच्छा। हाँ, अक्सर पहले छोटी रकम, मान लीजिए 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे कुछ जितवा देते हैं जानबूझकर। ओह, मतलब पहले थोड़ा विश्वास पक्का करते हैं। ये तो चालाकी हुई। हाँ, फिर जब भरोसा बन जाता ना तो लोग सोचते हैं कि चलो अब बड़ा दाव लगाते हैं, और वहीं पर खेल हो जाता है। बिल्कुल। इसी भरोसे के बाद वो आपको नकली एप्स या वेबसाइट्स पर ले जाते हैं। दिखने में तो बिल्कुल असली लगेंगे, जैसे टीन पत्ती हो, रमी हो या कोई फैंटेसी क्रिकेट ऐप, पर वो होते नकली हैं और अक्सर ये ऑफिशियल ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं होते। इनका लिंक कहीं बाहर से आता है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। और जब कोई बड़ी रकम लगा दे तब बस वहीं जाल बिछा होता है। जैसे ही कोई मोटी रकम लगाता है या मान लीजिए जीत भी गया तो अकाउंट ब्लॉक, अरे, या फिर जीता हुआ पैसा निकालने ही नहीं देते। कभी कभी तो ऐप ही बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं। ये तो हुई सीधे सीधे पैसे की ठगी। लेकिन जो जानकारी हमने देखी उसमें एक और चिंता की बात थी, पर्सनल डेटा का क्या? वो शायद सबसे बड़ा खतरा है, पैसे से भी ज्यादा। कई बार जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये गेम्स आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, ओटीपी पढ़ने की परमिशन, स्टोरेज, लोकेशन, मतलब बहुत सारी ऐसी परमिशन मांगते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है गेम के लिए। अच्छा। और बाद में इसी डेटा का गलत इस्तेमाल होता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, बैंक फ्रॉड, क्या क्या नहीं। अरे बाप रे, मतलब गेम के बहाने फोन का पूरा एक्सेस ले लेना, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। हाँ बिल्कुल। कुछ खास तरह के गेम्स हैं जिनका जिक्र बार बार आ रहा है इन रिपोर्ट्स में। हाँ, कई हैं, जैसे वो फर्जी तीन पत्ती या रमी एप्स होते हैं ना, उनमें असली प्लेयर कम, बॉट्स ज्यादा होते हैं, मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अच्छा, बॉट्स। हाँ, जो असली प्लेयर बनकर खेलते हैं और आपको हरवा देते हैं। या फिर पैसे जमा किए और ऐप ही बंद हो गया, ये भी होता है। और वो फैंटेसी क्रिकेट या स्पिन एंड विन वाले? फैंटेसी क्रिकेट में जीत की झूठी गारंटी दे देंगे। स्पिन एंड विन में हमेशा ऐसा लगेगा कि बस जीतने ही वाले थे, पर कभी जीतेंगे नहीं। और वो कलर प्रिडिक्शन गेम्स भी हैं, रंग चुनो, पैसे लगाओ और नतीजा हमेशा आपके खिलाफ। इतने सारे तरीके हैं, तो कोई आम इंसान कैसे पहचाने कि ये गेम असली है या फर्जी? कुछ रेड फ्लैग्स हैं क्या? हाँ, कुछ संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर गेम का प्रमोटर कौन है पता ही न चले, या कोई विदेशी नाम हो, अगर इनाम बहुत ही बड़ा मतलब अविश्वसनीय सा लग रहा हो, केवाईसी या तो मांगते ही नहीं या बस नाम के लिए होती है। पेमेंट गेटवे भी शायद। हाँ बिल्कुल, अगर पेमेंट का तरीका असुरक्षित लगे, और सबसे बड़ी बात, अगर ऐप डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल स्टोर से नहीं बल्कि किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज से आया हो, ये सबसे बड़ा खतरा है। ये तो हुए पहचानने के तरीके। अब इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ठोस कदम क्या हो? सबसे पहला और जरूरी नियम तो ये है कि सिर्फ भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स ही यूज करें, जिनका नाम सुना हो, जिनकी रेप्यूटेशन हो। जैसे कुछ रिपोर्ट्स में ड्रीम 11 या MPL का जिक्र आता है, उदाहरण के तौर पर। जाने माने नाम। और एप्स हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर, कहीं और से बिल्कुल नहीं। और पैसे लगाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेना भी ठीक रहेगा शायद। बहुत जरूरी। किसी भी ऐप में पैसे डालने से पहले कंपनी के बारे में थोड़ा पता करें, ऑनलाइन रिव्यूज देखें, और अपना OTP, बैंक डिटेल्स, UPI पिन, ये तो कभी किसी के साथ शेयर ना करें, कभी भी नहीं। सही बात है। फोन में एक अच्छा एंटीवायरस रखना भी मदद करता है, और एप्स को कौन सी परमिशन दे रहे हैं उस पर ध्यान दें, जो जरूरी नहीं है वो एक्सेस ना दें। और मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी कोई फंस गया, तब क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। फौरन भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग ठीक है, मजेदार हो सकती है, लेकिन ये जो फ्रॉड वाले गेम्स हैं,
इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये सिर्फ मजाक नहीं, एक सीरियस क्राइम है। बिल्कुल सही कहा, ये गंभीर साइबर अपराध है। और एक बात और सोचने वाली है। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये तरीके अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अपराधी तो अपनी तकनीक बदलते रहते हैं ना। हाँ, ये तो है। तो भविष्य में ये लोग खुद को बचाने और लोगों को फंसाने के लिए और क्या नए तरीके अपना सकते हैं, और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, इस पर भी हमें अलर्ट रहना होगा।